मसीह यीशु की मोहब्बत में एक बार फिर से तमाम मसीही बहनों और भाइयों को पास्टर कामरान का सलाम पहुंचे। तो मेरे अजीजों, एक बार फिर से आपको वर्ड ऑफ गॉड टीवी में खुशामदीद कहते हैं और मेरा ईमान है गुज़श्ता जो वीडियोस हैं वो आपको पसंद आई होंगी। ख़ास तौर पर इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो बच्चों के ताल्लुक से थी, और आज हम जो बात करने वाले हैं मेरे अजीजों, पहले हमने सीखा कि बच्चों की 0 से 8 साल तक के बच्चे जो हैं इनको कैसे हमने मेंटेन करना है, कैसे इनको हमने सिखाना है। तो हमने उसमें वालिदैन के किरदार के बारे में भी सीखा। तो आज मेरे अजीजों हम बात कर लेते हैं 10 से 19 साल तक बच्चे के बारे में। तो अमूमन इस एज को टीन एज कहा जाता है और उर्दू में से सने बलूगत भी कहा जाता है। और हम देखते हैं कि जब बच्चा अभी 11 से 13 साल तक का है, पहले हम इसके बारे में सीख लेते हैं। 11 से 13 साल तक इस एज को लड़कपन भी कहा गया है। तो 11 से जो 13 साल तक की एज है ये लड़कपन का इब्तदाई हिस्सा है। इस हिस्से में हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर जिस्मानी तौर पर भी उसमें तब्दीली रूनुमा हो रही है और जहनी तौर पर भी। और इस एज में जो है वो बच्चा हम देखते हैं कि वो शर्मिंदगी फील करता है अपने किसी गलत काम में, उसको फील होता है, उसकी फीलिंग्स बढ़ जाती हैं और ये उसका इब्तदाई दौर है। इस दौर में भी हमें बच्चों का बड़ी एहतियात के साथ ख्याल रखना है कि हम ऐसी चीज़ें बच्चों के सामने या ऐसे काम बच्चों के सामने ना करें, उनको शर्मिंदगी हो या वो ऐसा कोई काम करें जिसकी वजह से उनके एहसासात मजरूह हों। तो ये जो एज है, साइंस या तजर्बाकार जितने भी हजरात हैं वो ये कहते हैं यही एज है बच्चे की आजादाना तौर पर कि वो अब क्या करना चाहता है। अब वो फैसला करना चाहता है क्योंकि अभी वो स्कूल के अंदर ही है और स्कूल से अभी फारिग होने वाला है। अब वो चाहता है कि उसने अपने जहन के अंदर एक ये बात उठा ली कि उसको बनना अब फाइनली फ्यूचर में उसका प्लानिंग्स क्या है। तो ये चीजें अब वो सोच रहा है। ये एज जो है 11 से 13 साल की, इस एज के अंदर बच्चा अभी अपने जहन के अंदर फ्यूचर में प्लान कर रहा है कि क्या वो डॉक्टर बनेगा या क्या पायलट बनेगा या इंजीनियर बनेगा। तो अभी वालिदैन जो है इस एज के अंदर अपने बच्चे की रहनुमाई करें कि अब वो, या अगर हम मनफी हालत में देखें बच्चा तो फिर उसके अंदर असरात पैदा हो जाते हैं मनफी। अगर हमने बच्चे की पहले 8 साल तक अच्छे तौर से उसको नहीं देखा, नहीं मेंटेन किया, तो इस एज के अंदर बच्चा जो है वो मनफी काम करने की तरफ उसका रुझान बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर आवारा दोस्तों के साथ उसकी दोस्ती में इजाफा हो जाना और गैर इखलाकी आदत बच्चे के अंदर शामिल हो जाना। अब बच्चा ये सब कुछ करना है, लेकिन जिसके अंदर गैर इखलाकी एहसासात पैदा हो जाते हैं, गैर इखलाकी आदत आ जाती हैं, तो याद रखें उसमें शर्मिंदगी फिर नहीं रहती। तो अगर आपने बच्चे की अच्छे तौर से मेहनत की है तो फिर आपके बच्चे में शर्मिंदगी पैदा होती है। तो ये थी मेरे अजीजों 11 से 13 साल तक की एज, और ये लड़कपन का इब्तदाई हिस्सा है। अब लड़कपन का दरमियानी हिस्सा देख लेते हैं। तो मेरे अजीजों ये जो लड़कपन का जो दरमियानी हिस्सा है, अब वो अपनी एक शिनाख्त बना रहा है 16 साल तक। अब वो स्कूल से फारिग हो चुका है, अब वो अपनी एक शिनाख्त बनाना चाहता है। अब वो ये फैसला करने की एज में है कि अब उसे फाइनली करना क्या है। अब उसको कुछ भी है उसको फाइनल करना है कि अब उसने करना क्या है। तो इन सारी बातों के साथ साथ जो खास बात वो ये है, इस एज के अंदर 16 साल के बाद या 16 साल की जब बच्चा हो जाता है, 3 चीजें अमूमन बच्चे के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर नंबर 1, बच्चा इस वक्त मंशियात का आदी हो सकता है। नंबर 2, उसके अंदर
ज्यादा हो सकती है। जैसे साइकिल या मोटरसाइकिल को तेजी से चलाना, इस दौर की आदत उसमें समझ ले आ चुकी हैं। और फिर नंबर 3 पे हम देखते हैं कि वो जिनसी ताल्लुक में भी इंटरेस्ट लेना अब शुरू हो चुका है। उसकी एज 16 साल है, तो भी वो जिनसी ताल्लुकात किसी न किसी के साथ उस्तवार करने के उसके अंदर एहसासात पैदा हो चुके हैं। तो ये जो एज है, ये मेरे जीजो, ये इंतहाई तवज्जो की हामिल है। तो इस एज में अपने बच्चों पर खासी तवज्जो दें, उस पर अलर्ट रहें अपने बच्चों पर, किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, क्या गुफ्तगू है, क्या उसका अंदाज़े बयां है। और मैं आपको मुकद्दस कलाम के साथ आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे की तरबियत करें और अच्छे तरीके से और छड़ी के साथ करें। जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो बच्चा छड़ी इस्तेमाल नहीं करता, वो अपने, जो वालिदैन छड़ी इस्तेमाल नहीं करते, वो अपने बच्चों के साथ दुश्मनी करते हैं और बच्चों को बिगाड़ने में फिर वालिदैन का हाथ होता है। तो ज़रूर अपने बच्चे को सिखाएं, उनकी तरबियत करें और छड़ी का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि ये वो एज है, अभी बच्चा आपके कंट्रोल में है। अगर वो बिगड़ चुका है तो भी आपके कंट्रोल में है। तो इस एज में आप छड़ी का इस्तेमाल करें। बल्कि तेरा जो फर्स्ट जो लड़कपन का इब्तदाई हिस्सा 11 साल, वहीं से आप छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। छड़ी का इस्तेमाल लाजमी करें, तरबियत भी करें और नसीहत भी करें। नसीहत जो है ये पोलाइट तरीके से है, और तरबियत जो है ये छड़ी के साथ है, उसको सुधारना है, उसकी ट्रेनिंग करनी है। तो मेरे जीजो अब देख लेते हैं हम 17 से 19 साल तक की एज। ये जो एज है, इस दौर के अंदर बच्चे बड़ों के ग्रोह में दाखिल होना शुरू हो चुके हैं। बड़े तो समझते हैं कि अभी ये बच्चा है, लेकिन अब इस वक्त बच्चा जो ये बड़ों की बातों में इंटरेस्टेड है। बड़ों की बातें सुनता है, सीखता है और उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है। अब वो आज़ाद हो चुका है, तालीमी तौर पर भी वो फैसला करने का अहल है, अब उसे क्या करना है, उसका फ्यूचर क्या है। तो ये जो एज है 17 से 19 साल तक, अब वालिदैन अपने बच्चे के बारे में समझ चुके हैं, अब हमारा बच्चा क्या बनेगा। कि ये उसका कह लें कि ये वो एज है जब वालिदैन जान सकते हैं, परख सकते हैं अपने बच्चे को कि उसका बच्चा, उसका म्यार क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, अब वो किस हद तक कामयाब है, किस हद तक लायक है या नालायक है। तो इन सारी बातों में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो जिम्मेदारी वालिदैन की इस सारे प्रोसेस में बड़ी जिम्मेदारी है। तो आखिर के अंदर मैं कुछ ऐसे अल्फाज अपनी बहनों और भाइयों के साथ शेयर करना चाहता हूं जो हमारे मुआशरे के अंदर, यहाँ तक मेरे अजीजों हमारा बच्चों के ताल्लुक से टॉपिक जो है वो ख़त्म हो चुका है। मैं 3-4 अल्फाज आपके सबके सामने रखना चाहता हूं जो बड़े गलत उलाम हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर शिफा लफ्ज़, एक शिफा का मतलब है बीमारी से नजात, और अमूमन जो लफ्ज़ बोला जाता है वो शिफा, और शिफा का मतलब मौत है मेरे अजीजों। शिफा का मतलब है बीमारी से निजात, और शिफा जब हम कहते हैं इसका मतलब मौत है। फिर हम कहते हैं मुंतजिर का मतलब है इंतजार करने वाला, और मुंतजर का मतलब है जिसका इंतजार किया जाता है, उसको मुंतजर कहते हैं। फिर एक लफ्ज है खिलकत का मतलब है फितरत। तो खुदा के बारे में लोग खिलकत का मबदा, यानी फितरत जो है वो खुदा से निकली है। खिलकत इसका मतलब फितरत है, और एक है खलकत का मतलब है मखलूक। तो इस तौर से ये 3 अल्फाज जो कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में नई वीडियोस जब आपके सबके सामने आएंगी तो आखिर में मैं ज़रूर ही चंद अल्फाज जो है वो आप सबके सामने ज़रूर ही रखा करूं। तो इजाज़त दीजिए, आप सबका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबके साथ हो, आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच।